Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Riddhi and this channel is going to be very personal and real because I will be sharing here my infertility and trying to conceive journey. So if you really wanna join my journey, please do subscribe to my channel and let's grow together with healing and positivity. So this is the second part of my infertility and trying to conceive journey. So लास्ट पार्ट में जो भी हुआ था मैं बस थोड़ा बहुत रिकॉल करूँगी एंड उसके आगे जो भी मैंने फेस किया वो मैं कंटिन्यू करूँगी. सो इस पार्ट में लास्ट पार्ट में मैंने जैसे बताया था कि मेरे को पीसीओडी का सिम्टम्स था और फिर मैंने कैसे कंसीव किया बट वो मिस्ड अबॉर्शन हो गया. डीएनसी करवाया मैंने. फिर उसके बाद आगे जो भी मैंने फेस किया वो मैं ये पार्ट में आपको यहाँ पे बताऊँगी. ओके सो मेरा डीएनसी होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए थे क्योर होने के लिए. फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आप नेक्स्ट मंथ विज़िट करना. और जैसे ही मेरा ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ हो के मैं नॉर्मल हो गई थी फिज़िकली, तो वैसे ही मैंने डॉक्टर को विज़िट किया था देखने के लिए कि मतलब चेकअप के लिए मैं नॉर्मली गई थी. और फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुरंत ही अपन ट्रीटमेंट वापस फॉलिकल चालू करते हैं. लेकिन मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी कि मेरे को तुरंत ही कंसीव करने के लिए ना मेरी बॉडी प्रिपेयर थी और ना मैं मेंटली प्रिपेयर थी. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि लेकिन जैसे ही डीएनसी होता है वैसे ही थैली का मुंह ओपन होता है तो हो सकता है कि आपको तुरंत ही कंसीव हो जाए. फिर मैंने कहा ठीक है. मैंने वापस फॉलिकल स्टडी करवा लिया लेकिन वो साइकिल में मेरे को नहीं कंसीव हुआ. उसके बाद मैंने लिटरली ये बेबी प्लानिंग का वगैरह सब कुछ छोड़ ही दिया था. मैंने ना पीसीओडी का ट्रीटमेंट चालू किया फिर से, ना मैंने फॉलिकल स्टडी, ना कुछ नहीं ट्राई कर रही थी मैं प्रेगनेंसी के लिए. फिर उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया था नहीं करके 3 मंथ्स के लिए. फिर उसके बाद वो 3 मंथ्स का ब्रेक लेने के बाद वापस मुझे पीसीओडी का सिम्टम्स चालू हो गया. फिर वापस मैं सेम डॉक्टर के पास गई जहाँ पे मेरा फॉलिकल हुआ था. उसके बाद उन्होंने मुझे अगेन फॉलिकल रिपीट करने बोला. तो मैंने कहा ठीक है एज यूजुअल. फिर वो साइकिल में भी मेरे को कंसीव नहीं हुआ तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया. मैंने बोला कि अब मुझे डॉक्टर ही चेंज करना है, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है. क्योंकि सीधी सी बात है, मैं बोलूँगी रिपीटेड फॉलिकल करने में कोई सेंस ही नहीं बनता है जब आपको कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है. आप फॉलिकल क्यों फेल हो रहा है, फॉलिकल स्टडी क्यों फेल हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानो. तो मैंने जैसे ही वहाँ पे वापस फेल्ड हो गया मैंने जाना बंद कर दिया. और उसके बाद जो मेरी लास्ट पार्ट में मैंने जो बताया है कि जिन्होंने मेरा HCG का ब्लड टेस्ट करवाया था उनके पास मैं गई थी. और उनके पास जाने के बाद वापस मैं उनके पास गई थी और उनके पास जाने के बाद उन्होंने मेरा फ्रेश सोनोग्राफी करवाया था. और वो सोनोग्राफी में मेरे को पता चला था कि मेरा बाइकॉर्नेट यूट्रस या तो एक्यूरेट यूट्रस है. अब यहाँ मुझे और एक सदमा मिल गया. सो बाइकॉर्नेट यूट्रस मतलब बेसिकली ऊपर से डीप यू या वी रहता है. ये दोनों टॉपिक पे मैं डेफिनेटली इन डिटेल वीडियो बनाऊंगी. और एक्यूरेट में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से थोड़ा कर्व रहता है और दोनों भी सिचुएशन में बेबी के लिए बढ़ने के लिए जगह कम रहती है बेसिक. उन्होंने मुझे पूछा रिपोर्ट देखते ही कि आपको प्रीवियस डॉक्टर ने बताया था कि आपका यूट्रस में प्रॉब्लम है. तो आई वॉज लाइक कि नहीं. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यूट्रस आपका जो है वो बाइकॉर्नेट है या तो एक्यूरेट है लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क है.
क्वेश्चन मार्क है, इन द सेंस वो भी क्लियर नहीं है कि बाइकॉर्नर यूटेरस है भी या नहीं, या एक्यूरेट यूटेरस है भी या नहीं। तो उन्होंने बोला वो कंफर्म करने के लिए अपन को लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब अगेन मैं ब्लैंक थी, क्या करना है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको कहा कि ठीक है, और मैं चली गई घर पे। मैंने उनको कहा कि मैं डिस्कस करूँगी, आई मेक अ डिसीजन, एंड इफ़ मुझे लगा कि वापस आना चाहिए तो मैं आऊँगी। तो मैं आ गई घर पे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही वापस कुछ मंथ्स मैंने ऐसे ही बिताए। फिर 1.5 महीना हो चुका था, मेरे को पीरियड्स नहीं आया था। और मेरे को ना रील स्क्रॉल करते करते एक डॉक्टर के, यहाँ पे मेरे घर के पास ही है, एक डॉक्टर के पेज का मेरे को बार बार रील्स आ रहा था। एंड वो जो रील्स पे जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी, आई लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो देख के मैंने वो डॉक्टर के पास जाने का सोचा। अब मैंने डॉक्टर के पास जाने का तो सोचा, डॉक्टर को इंस्टेंटली मैंने जाके पहले तो ये बताया कि मेरे 1.5 महीने से पीरियड्स नहीं आए। डॉक्टर ने मेरे को 10 दिन का टैबलेट दिया ट्वाइस अ डे पीरियड्स आने के लिए, और उन्होंने बोला जैसे ही तुम्हारी ये टैबलेट्स ख़त्म हो जाएगी उसके 6 to 7 डेज़ के बाद तुमको पीरियड्स आ जाएंगे। और 7 डेज़ पे मेरे को पीरियड्स आ गए। उन्होंने मुझे बोला था पीरियड्स आने के बाद 2nd या 3rd डे पे आप वापस आ जाना, ताकि अपन आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। 3rd डे पे मैं अगेन उनके क्लिनिक पे गई थी। उनको मैंने क्लियर बोल दिया था कि मेरे को फॉलिकल नहीं कराना है, नो मैटर व्हाट, मेरे को फॉलिकल स्टडी नहीं कराना है। उनको मैंने बोला डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू गो विथ IUI, क्योंकि मेरा ऐसा था कि बस एक बार हो जाए। अगेन मैं IUI के लिए ट्रीटमेंट के लिए गई। उन्होंने मुझे जब भी मेडिसिन दिया था पीरियड्स आने के लिए, तभी उन्होंने मुझे बाहर से एक पूरे पेट का सोनोग्राफी करवाने के लिए बोला था, जो पेट के ऊपर से भी होता है और इंटरनली भी होता है, जिससे TVS कहते हैं। जिनको पता नहीं है मैं बता दूँ, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो मेरा दोनों हुआ था, और तुरंत ही मैं रिपोर्ट लेके 3rd डे पे उनके पास गई थी। वो रिपोर्ट में मुझे पता चला कि मेरे दोनों किडनी में स्टोन्स है, जो कि 3 स्टोन है। अब उसके आगे ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट देके फिर उन्होंने बोला कि मुझे TVS फिर से करना है। मैंने फिर से TVS करवाया वहाँ पे ऑन द स्पॉट, और TVS में पता चला कि बहुत छोटे फॉलिकल्स, 4 फॉलिकल्स थे, और उसके अलावा 2 फॉलिकल्स थे जो वो 4 फॉलिकल्स से बेटर कंडीशन में थे। तो उन्होंने बोला कि लेट्रोजोल टैबलेट आपको चालू करती हूँ मैं 5 डेज़ के लिए ट्वाइस अ डे, और वो लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद आप 8 डे ऑफ साइकिल से फॉलिकल स्टडी करवाने के लिए आना, ताकि उस मॉनिटरिंग होता है उसमें चेक करने के लिए कि एग का साइज़ कितना हुआ है। तो मेरी आगे की जो जर्नी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सून आई विल बी पोस्टिंग द 3rd पार्ट ऑफ माई इनफर्टिलिटी एंड ट्राइंग टू कंसीव जर्नी।